बड़े पीर गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा आया, आकर उसने कहा, बड़े पीर कमाता बहुत हूँ, पैसे बचते ही नहीं है, फिर कर्जे लेने पड़ते हैं, फिर परेशान हो जाता हूँ, गौसे पाक क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। बड़े पीर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, नमाज पढ़ते हो? गौसे पाक आपका गुलाम हूँ, कभी नमाज नहीं छोड़ता। अच्छा ये बोलो कि तुम्हारे जो घर वाले वो नमाज पढ़ते हैं, कोई घर में बेनमाजी तो नहीं है? गौसे पाक पूरा घर नमाज पढ़ता है, सब आपके मुरीद, आपके चाहने वाले। अच्छा मिलने जुलने वालों में कोई बेनमाजी है? बड़े पीर मिलने जुलने वालों में भी कोई बेनमाजी नहीं। फरमाया एक काम करो, ये बोलो कि तुम्हारे घर का जो बाहर का दरवाजा है उस पर पर्दा पड़ा है कि नहीं? बड़े पीर बाहर के दरवाजे पर तो कोई पर्दा नहीं लगा था, मैंने भी नहीं लगाया। फरमाया घर का जो गली में जो दरवाजा खुलता है ना, उस दरवाजे पर बड़ा सा पर्दा बनाकर डाल दो। जी सरकार ऐसे ही करता हूँ। पर्दा डाल दिया, एक महीने के बाद आया, नजराने तोहफे लेकर बड़े पीर आपकी खिदमत में पेश है। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे सरकार पहले कर्जे लेना पड़ता था, अब खैरात करने पर आ गया हूँ, उससे पाक अब बांट रहा हूँ फिर भी खत्म नहीं हो रही, इतनी बरकत हो गई। बड़े पीर ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे माल में और बरकत दे, जाओ खुश रहो। जाते जाते उसने पूछा, गौसे पाक इतनी बात बोल दें, घर के बाहर के दरवाजे से घर के अंदर की बरकत का ताल्लुक क्या है? तुम्हारे घर में नहुसत कहाँ से आ रही है? नहुसत तो कहीं से भी नहीं आ रही, तुम भी नमाजी, रिश्तेदार भी नमाजी, मिलने जुलने वाले भी नमाजी, नहुसत कहाँ से आ रही है? मैंने सोचा कि तुम्हारी बस्ती में कोई बेनमाजी है, वो तुम्हारे घर के दरवाजे पर से गुजर रहा है और उस मनहूस का साया तुम्हारे घर में पड़ने की वजह से अल्लाह ने बरकत उठा ली, उसके साये से तुम्हारा घर महफूज हो गया तो अल्लाह ने बरकत दाखिल फरमा दी।